साधना किसको है? तन को तो एक बंदर भी साधता है, वह मनुष्य भी एक पतली डोरी पर, देखा, मनुष्य भी पतली डोरी पर चलता है, दोनों हाथों में लाठी लेकर। तन को संभालना नहीं है, हमें मन को संभालना है। भीतर बैठे हुए परमात्मा का इंतजार करना है, भीतर ही बैठकर, किसी बाहर के स्थान पर, आसन पर बैठकर हमें इंतजार नहीं करना। आज तक यही तो भूल की। कभी मंदिर में बैठकर हमने परमात्मा का इंतजार किया, कभी ग्रंथों के सामने बैठकर हमने ये सोचा कि ग्रंथों से परमात्मा प्रकट हो जाएगा, कभी लगा प्रतिमा से उठकर परमात्मा मेरे भीतर आएगा, कभी ये भी लगा कि गुरु के आशीष से परमात्मा प्रकट होगा। नहीं, ये तीनों साधन थे, तीनों निमित्त थे, इनसे हटकर हमें वास्तव के साध्य तक पहुंचना था। आज निश्चय की बात कह रहे हैं अमित गति स्वामी। हो गया। अभी तक खूब आपने भगवान की आवाज लगाई, प्रार्थना की, पुकार की, खूब सारा भगवान का गुणगान किया, मंदिर के बहुत सारे बर्तन बजा बजा के फोड़ डाले, दूसरों के कान भी फोड़ डाले, उसकी जरूरत नहीं थी। कई बार सर पटकते 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 वह वेदी के पत्थर फूट गए। भगवान के चरण छूते 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 वह चरण भी घिस गए। उसकी जरूरत मात्र नहीं थी। कई सारे यात्राएं करते 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 सब कुछ हमने कर लिया, पर मात्र उसकी जरूरत नहीं थी। उसकी जरूरत मात्र चंद्र जी नहीं थी। खूब उपदेश सुन लिए, नहीं सुने? खूब सुन लिए, खूब लोगों ने सुना भी दिए उपदेश, पर उपदेश सुनने से, भगवान की मात्र गुणगान, पूजा पाठ, अभिषेक, सिर पटकने से, यात्रा करने से काम बनने वाला नहीं है। आज आचार्य महाराज कह रहे हैं लौट आओ, लौट आओ। ये करते 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 खूब समय बीत गया सुरेश जी, अब लौट आओ, वापिस आ जाओ, अपने पास आ जाओ। बाहर कहीं भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, पर ये बात भी समझना, आचार्य महाराज क्रम क्रम से व्याख्यान कर रहे। पहले 20-21 श्लोकों तक पूरी व्यवहार की व्याख्या कर ली, अब अध्यात्म की ओर, निश्चय की ओर ले जा रहे हैं। नहीं तो खुश हो जाएंगे चंद्र जी, महाराज जी बहुत अच्छी कही, इसलिए कल से मेरी पूजा अभिषेक करना बंद। नहीं, पहले 20-22 श्लोकों तक, 21 श्लोकों तक यही कहा, पहले परमात्मा को हृदय में धारण कर लो, तुम उनकी शरण में जाओ, उनकी स्तुति, उनकी वंदना सब कुछ करो, पर ये भी पक्का मान लेना अब वह साधन था, साध्य कुछ और था। आज उस सच्चे साध्य की व्याख्या करने वाले हैं, जिसको साधते साधते समय बीत गया। ऐसे उन साधनों को साधने से काम नहीं होगा, उन साधनों के उपयोग से व्यवहार में लाते लाते हमें निश्चय के साध्य तक पहुंचना था। क्योंकि ये पक्का है, जब तक हमारे परिणामों की समाधि नहीं है, तब तक हमारी समाधि भी संभव नहीं है। आप लोग नहीं भावना भाते मां समाधि की? आप लोग नहीं भाते भावना समाधि की? भाते तो है, पर समाधि हो पाए? समाधि हो पाए मोदी जी? महाराज जी कब के समाधि हो गए? बेटी की शादी हो गई तभी तो समाधि हो गए। उस समाधि की बात नहीं कर रहा हूं, समाधि। वहां भी जब समधि बनते हो तो खोजते हो मोदी जी ये हमारी बराबरी का है कि नहीं। जब रिश्ता करने के लिए बराबरी चाहिए, फिर उनसे रिश्ता करने के लिए उनसे बराबरी क्यों नहीं चाहिए? समधि, जब तक मेरी बुद्धि समान नहीं हो रही है सभी जीवों के प्रति, जब तक सत्वेश मैत्री शब्द नहीं गूंज रहा है भीतर में, तब तक समाधि संभव नहीं है। उस समाधि से ही परमात्मा बनने की व्याख्या आज आचार्य भगवंत कह रहे हैं। गहरे रहस्य है, लौट आओ लौट आओ। कहाँ से?
कहाँ से? जैसे माँ शिखर जी आप लोग गए थे कभी? शिखर जी जाके खूब गए महाराज और खूब लौट भी आए। जैसे शिखर जी पहुंचने पर यहाँ से तो यही मन होता है कि शिखर जी जाना है, पर वहां पहुंच गए, वहां से यहाँ लौटने के भाव होते हैं। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र पर हम पहुंच चुके, पर अब उन क्षेत्रों से काम नहीं बनेगा, निज क्षेत्र में लौट आओ। कब तक उन क्षेत्रों को, द्रव्यों को लेकर लड़ते रहेंगे? ये जितनी जितनी लड़ाई वर्तमान में मची है उसका अन्य कोई कारण नहीं है, मात्र और मात्र ये तेरा मेरा ये जो चल रहा है उन साधनों को और साध्य को ना समझने के कारण है। चाहे देश की लड़ाइयाँ हो, राष्ट्र की हो, प्रांतों की हो, घर की हो, समाज की हो, जहाँ भी हो लड़ाई मात्र और मात्र उन द्रव्य क्षेत्र काल आदि के निमित्त से। मेरा मकान है, मेरी भूमि है, मेरा ये है, अरे क्या ईंट चूने के दीवालों में लगे हैं। इतना 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 तक युद्ध होता है, 1 इंच की जगह रवि भाई जहाँ पैर का अंगूठा भी पूर्ण रूप से नहीं रुक पाता, इस भूमि के टुकड़े के पीछे भाई भाई के टुकड़े करने के लिए खड़ा होता है। विचार करो, क्या तेरा क्या मेरा ये साधन थे भाई, क्यों व्यर्थ में उस उलझ रहे हो? ये जितनी जितनी वस्तुएं हैं वे सब परिग्रह है, चाहे सचित्त परिग्रह हो, अचित्त परिग्रह हो। मेरा शिष्य है, मेरा ये है, मेरा वो है, कुछ मेरा नहीं है, सब धरा का धरा पे रहेगा। कब तक तेरा मेरा मेरा तेरा करते हुए युद्ध करेंगे? ये क्यों भूल रहे हो, ये क्यों भूल रहे हो भाई? अनादि काल से हम पंच परावर्तन करते आए हैं, पता नहीं है क्या? कौन सा ऐसा क्षेत्र, कौन सा ऐसा पुद्गल परमाणु है जिसको आपने आज तक नहीं भोगा होगा? कोई नहीं। पूरे 3 लोक का कोई भी ऐसा क्षेत्र शेष नहीं बचा, कोई एक ऐसा पुद्गल परमाणु नहीं बचा है कि जहां पर हमने जन्म मरण नहीं किया और जिन पुद्गल परमाणुओं को नहीं भोगा। पर क्या करे, उसके ही पीछे, उन परिग्रह के पीछे ही लड़ाई चल रही है। मेरा नाम लिखना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा क्षेत्र है, आप मेरे क्षेत्र में नहीं आओगे। कभी 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 चंद्र जी अगर कभी दीक्षा हो गई, आप निर्ग्रंथ बने, तो कभी लड़ने खड़े मत हो जाना, मेरा ललितपुर है, मैं दूसरे किसी को आने नहीं दूंगा। ये कोई निर्धारित स्थान नहीं है कि इतना इतना हमने अपना क्षेत्र बांध के रखा है। मात्र श्रावकों के लिए नहीं, साधुओं के लिए भी सामायिक की व्याख्या कर रहे आचार्य भगवंत। जो ये भ्रम है ना कि मेरा तेरा, ये जब तक है ना माँ तब तक काम बनने वाला नहीं है। आप लोग पूजा करते हो माता, वो आप लोग पूजा करते हो ना भगवान के सामने, वेदी के सामने। कौन से वेदी के सामने? वही महाराज जी जो बरसों से कर रहे हैं, वही वेदी जो हम बरसों से कर रहे हैं, उसी सामने हम करते करते ये भी भाव बनते हैं, ये तो वेदी हमारी है, ये तो भगवान हमारे हैं। माँ ये अभी यहाँ कहने की बातें हैं, एक दिन भीड़ हो जाए ना उस वेदी के सामने, तुम रुके रहोगे जब तक खाली नहीं होगा, नहीं तो किसी के लड़के वो जगह बना लोगे, फिर पूजा करोगे। कहाँ व्यर्थ में हम उलझे हैं, कहाँ तू मैं तेरा मेरा मेरा करते हुए लड़ रहे हैं। ये भूल मत करना, परमात्मा सब एक था। ये बल्लू भाई कहते हैं कि महाराज जी हमारा चौका है, इनका चौका है, ये है वो है। भाई ये क्यों भूल कर रहा है, ये क्यों भूल कर रहा है? तुम लड़ सकते हो, धोती पहन के अलग अलग खड़े हो सकते हो, अपने अपने घर में शुद्ध भोजन करके माँ पड़गान कर सकते हो, पर पानी कहाँ का था? लड़ रहे हैं मेरे लोटे का पानी, मेरे लोटे का पानी, मेरा चौका तेरा चौका, मेरा मंदिर तेरा मंदिर, मेरी वेदी तेरी वेदी। पानी कहाँ का था बल्लू भाई?
एक ही कुएं का था, एक ही कुएं का था। हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि भाई कितना कितना सौभाग्य है कि हमारे ही मंदिर के कुएं से पानी गया था, भले ही किसी के लोटे का पानी हो। लड़ाई किस बात की? लड़ाई इस बात की, मैंने उस कुएं से पानी खींच के अपने घर में गर्म किया तो लोग व्यक्ति सोचता है मेरा पानी है, तेरा पानी है। बल्लू भैया बोलो ना, पानी आपका है। पानी किसका है? पानी लोटे का नहीं है, पानी किसी घर का नहीं है, पानी तो मंदिर के कुएं से ही गया था। और मंदिर के कुएं का भी नहीं हो तो पानी तो कुएं से ही गया था। पानी कुएं जो आया था वो जमीन के नीचे से एक ही पानी था। दीवालें खड़ा कर दिए, दीवालें खड़ी कर दी हमने अपने घर में, अपने आंगन में, अपने मंदिरों में कि ये मेरी सरहद है, ये मैं तेरी सरहद है, तू मेरे में नहीं आना, मैं तेरे में नहीं आना। क्या है ये? विकार ही है, ये कसाई ही, ये अहंकार है। ये जब तक अहंकार की दीवालें है तब तक काम बनने वाला नहीं है। तोड़ दो, तोड़ दो इन सभी दीवालों को। तोड़ने मत जाना, नहीं तो कुछ तोड़ दो। हाँ, कहते महाराज ने कहा तोड़ दो। ऐसे होता है सिद्धार्थ, कुछ की कुछ बात समझते हैं लोग और कुछ की कुछ बात के देंगे, आधी बात कट करके डाल देंगे। महाराज ने कहा तोड़ दो दीवालों को, पहुंच गए तोड़ने के लिए, कहेंगे सुबह महाराज ने कहा था तोड़ दो। मैं ईंट चूनों की दीवालों की बात नहीं कर रहा हूँ, हृदय में जो अहंकार की दीवारें खड़ी उसे तोड़ दो। क्योंकि ईंट चूने की दीवारें बाद में बनी थी माँ, पहले हृदय के आंगन में दीवार खड़ी थी, फिर भाई भाई के आंगन में दीवार खड़ी हुई थी। अगर हृदय की दीवार टूट जाएगी तो बाहर की दीवार तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वह अपने आप एक सा ही हो जाएगा। यही यहाँ पर अभी साधुओं के लिए भी और श्रावकों के लिए कह रहे हैं, कहाँ लड़ रहे? मेरा पाटा, तेरा पाटा, ये चौकी, वो टेबल, ये काम में नहीं आने वाला। ये साधन है, इससे साध्य तक पहुंचना है। बहुत अच्छी बात दो दो श्लोकों में कह रहे हैं, 22 नंबर और 23 नंबर के श्लोक में। कौन साधन, कैसे साधन, कैसी साधना? आज तक जो मैं साधनों को लेकर उलझ रहा था, मेरा मंदिर, मेरे भगवान, मेरी प्रतिमा, मेरी वेदी, मेरा तेरा कुछ नहीं होता। बल्लू भाई पानी किसका? पानी किसका? मोदी जी का? मोदी जी का? मोदी जी कि सिंघे जी का कि जैन साहब का? पानी तो पानी था, पानी कहीं और का नहीं था। चाहे तुम मंदिर के कुएं से खींच लो, चाहे आपके घर के लोटे में हो, चाहे करगुआ परिवार के किसी के घर के लोटे में छान कर देख लेना, पानी H2O था, H2O था और H2O ही था। कभी उसका केमिकल फॉर्मूला बदला? नहीं बदला। पानी तो पानी था, हम ही पानी पानी में भेद करते रहे अहंकार के वशीभूत। सम्यक दृष्टि कभी दुखी नहीं होता। भले ही मेरे लोटे का पानी नहीं चला, पर किसी के तो लोटे का पानी चला, कम से कम निरंतराय निर्विघ्न का कार्य हुआ। हम ये सोचते हैं अगर सम्यक दृष्टि होते हैं तो, और जो नहीं होता उसे विकल्प होता है, महाराज तो भगवान तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। अभी तक हमने सच्ची श्रद्धा और समर्पण को पहचाना ही नहीं है। खोज करो, कहीं बाहर नहीं, भीतर खोज करो। हो गई सब व्यवहार की चर्चाएं हो गई, अब निश्चय तक पहुंचा रहे हैं। कौन साधन, कैसा साधन, क्या आत्मा, इनकी व्याख्या कर रहे हैं। पढ़ते हैं दोनों श्लोकों को, क्या रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं, कैसी समाधि संभव है उसको समझते हैं। न संस्तरोष्मा न तृणम न मेदिनी विधानतो नो फलको विनिर्मितः यतो निरस्ताक्षकसाय विद्विषः सुधीभिरात्मैव सुनिर्मलो मतः
न संस्तरो भद्र समाधि साधनम न लोकपूजा न च संघमेलनम् यतस्ततोऽध्यात्मभवामनिशम् विमोच सर्वामपि पायवासनम्। भद्र भद्र, हे भद्र, हे श्रेष्ठ पुरुष सुनो। ये नहीं कहा हे मुनिराज, हे श्रावकवर, हे श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ पुरुष, हे श्रेष्ठ आत्मा सुन। ये जितने जितने तुमने साधन समझ के रखे थे धर्म के, ये धर्म के साधन साधन हैं, साध्य नहीं है। चाहे तुम समाधि के लिए कितनी ही भावना भाते रहना, पर भीतर की इंद्रिय विषय कसाय इन शत्रुओं पर जीत नहीं हुई है, तुमने वासनाओं को नहीं छोड़ा है, तो तुम्हारी भावना काम में आने वाली नहीं है, किंचित भी आने वाली नहीं है। इसलिए बार बार कह रहे हैं न समाधि साधनम, ये कोई भी समाधि का साधन नहीं है। न संस्तरोष्मान तृणम न मेदिनी, ये मत समझ लेना कि भूमि पर सोने से ही पुण्य बढ़ेगा। ये भूमि का राग भी तुम्हें मोक्ष देने वाला नहीं है, न क्षेत्रों का राग तुम्हें मोक्ष देने वाला है। किंचित भी किसी क्षेत्र का राग किंचित भी समाधि कराने वाला नहीं है। अगर कोई सोचे हम दीक्षा लेंगे और सम्मित शिखर में जाकर समाधि करेंगे, तुम्हारी समाधि समाधि नहीं है, क्योंकि वहां पहुंचने का राग है। अरे तुम जहां रहोगे वहीं पर तुम समाधि करके अपने निर्मल परिणामों से, अपने निर्मल भावों से उस सम्मित शिखर को भावना में धारण करके निर्वाण को भी कभी भविष्य में प्राप्त कर सकते हो। पर क्षेत्रों के राग में भी अगर हम ये सोचे हम वहीं पहुंचकर समाधि ग्रहण करें, चंद्र जी कभी कल्याण नहीं होगा, न अपने क्षेत्र न किसी के क्षेत्र। क्षेत्र चाहे सिद्ध क्षेत्र हो, अतिशय क्षेत्र हो, चाहे चंद्रेश गिरी हो, वहां पर तुम्हारी समाधि संभव नहीं है। हाँ ये पक्का है। ये जितने जितने क्षेत्र के राग में कहते जरूर है समाधि समाधि, पर पक्का मानना जहाँ राग है वहाँ समाधि नहीं।